बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 9 और टॉपिक हमारा ह्यूमन हार्ट। ये चैप्टर नंबर 9 में जो ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है उसका टॉपिक है और इसमें आज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा दिल हमारी खून को यानी ब्लड वेसल्स में किस तरह पंप करता है। तो दिल के गिर्द एक थैली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ये पेरिकार्डियम असल में इसके अंदर एक फ्लूइड होता है। जब दिल सिकुड़ता है, फैलता है, तो ये दूसरे जिस्म के अज़ा के साथ जो है वो लगता है। तो ये फ्लूइड क्या करता है कि ये उसकी जो रगड़ है उसको कम करता है। तो हमारे दिल के 4 खाने हैं जिसमें एक राइट एट्रियम है और एक राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारा दिल किस तरह एक डबल पंप के तौर पर काम करता है। तो ये डबल पंप के तौर पर इस तरह से काम करता है कि ये जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड खून लेता है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड खून कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड खून वसूल करता है और इसको जो है वो कैरी करके जिस्म से इसको लंग्स की तरफ भेजता है। अब लंग्स में खून क्या करता है कि उसकी प्योरीफिकेशन होती है, उसकी सफाई होती है और खून ऑक्सीजन हासिल करता है। जब ये ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है तो फिर इसको लंग्स से कैरी करता है और इसको जो है वो जिस्म के अंदर जो है वो भेज देता है। तो मैंने बात की कि हमारे जिस्म के 4 खाने हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। जो एट्रिया होते हैं ये ऊपर वाले पतली दीवारों वाले खाने होते हैं, यानी कि इनकी दीवारें बहुत पतली होती हैं। और जो वेंट्रिकल हैं ये मोटी दीवारों वाले खाने होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जिस्म से खून किस 2 वेन्स के ज़रिए जो है वो राइट एट्रियम में आता है। तो सबसे पहले जिस्म में खून ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए, यानी कि बॉडी से खून ये राइट एट्रियम के अंदर इंटर होता है और राइट एट्रियम के अंदर जो खून इंटर होता है वो खून होता है डीऑक्सीजनेटेड। यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला खून होता है। तो ये इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में दाखिल हो जाता है। अब जब ये खून राइट एट्रियम के अंदर दाखिल होता है तो इस खून के अंदर जो कि ऑक्सीजन की कमी होती है, अब ये राइट एट्रियम जो ही कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो ये अपने खून को पंप करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब राइट वेंट्रिकल के अंदर जब खून एंटर होता है तो यहाँ से जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये खून को एक वेन के ज़रिए, एक आर्टरी के ज़रिए, वेन के ज़रिए नहीं आर्टरी के ज़रिए, जिसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए खून जो है ये जाएगा लंग्स के अंदर। ये खून कहाँ जाएगा? लंग्स के अंदर। और ये खून कौन सा होगा? ये डीऑक्सीजनेटेड खून ही होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला। ये पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान 3 वाल्व होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इनको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि जब खून राइट वेंट्रिकल में दाखिल होता है तो ये खून को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है, यानी कि प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो बॉडी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, यानी राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में उसको वापस नहीं जाने देता, उसको रोक देता है। ये जो 3 वाल्व हैं। अब जब खून लंग्स के अंदर इंटर हो गया तो इसने लंग्स में जाके खून जो है प्योरीफिकेशन लेता है, यानी साफ़ होता है, ऑक्सीजन हासिल करता है। अब ये पल्मोनरी वेन के ज़रिए खून जो है ये लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आएगा। कहाँ पे? लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर खून दाखिल हुआ। अब जब लेफ़्ट एट्रियम जो है वो कंट्रैक्ट करेगा तो ये खून को लेफ़्ट वेंट्रिकल में जो है वो पंप कर देगा। अब जब खून लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा तो अब यहाँ पे भी लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान 2 वाल्व होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये खून को वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ़्ट एट्रियम में जाने से रोकते हैं, यानी कि इनको हम बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व। प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो
फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल टू लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के जाने में रोकते हैं। तो अब यहाँ पे इन दो वाल्व होते हैं, इसलिए इनको जो है वो डाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब खून आ जाता है तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से अब खून ने जाना है, जो कि ऑक्सीजन वाला खून है, ऑक्सीजनेटेड है, इसने बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होना है। तो बॉडी में कैसे एंटर होगा, तो ये यहाँ पे एक एओर्टा होती है नाली, जिसके 3 आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। एओर्टा से 3 आर्टरी निकलती हैं जो जिस्म के 3 हिस्सों में खून लेके जाएंगे। एक ऊपर वाला हिस्सा अपर पार्ट, एक जो है वो लोअर पार्ट है, एक मिडिल पार्ट यानी कि एब्डोमेन वगैरह में खून को जो है वो भेज देगा। लेफ़्ट वेंट्रिकल से खून एओर्टा में जाता है, एओर्टा से फिर 3 आर्टरी के ज़रिए खून जो है वो बॉडी के अंदर जाता है, जो कि कौन सा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ये राइट वेंट्रिकल और लंग्स के दरमियान भी एक वाल्व होता है जिसको हम पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये क्या करता है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व क्या करता है कि प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो लंग्स टू द राइट वेंट्रिकल, के खून को लंग्स से वापस राइट वेंट्रिकल में जाने से रोक देता है। अब इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान भी एक वाल्व होता है जिसको एओर्टिक सेमील्यूनर वाल्व कहते हैं। ये क्या करता है कि प्रिवेंट द ब्लड बैक फ्लो एओर्टिक टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, कि खून जो है एओर्टा से वापस लेफ़्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए, उससे रोकता है। तो ये यहाँ पे भी 2 वाल्व होते हैं। तो ये है ह्यूमन हार्ट के किस तरह से काम करता है। मैं दोबारा इसको थोड़ा सी डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले खून जो है इंफीरियर स्पेनिन वेना केवा के ज़रिए कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में। ये खून कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। अब राइट एट्रियम जो है कंट्रैक्ट करेगा, खून जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो खून जाएगा लंग्स में प्योरीफिकेशन होगी उसकी, ऑक्सीजन हासिल करेगा, तो फिर पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के ज़रिए बॉडी के अंदर चला जाएगा, जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा। तो नाज़रीन, इसको आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आगे शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम।